हेलो दोस्तों, हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज टॉपिक वाइज, जिसमें अंतर्गत हम लोग वैदिक सभ्यता देख रहे हैं। दोस्तों वैदिक सभ्यता के कल कोई कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे, बाकी आइए शेष प्रश्न अब आज देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है दोस्त, वैदिक सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? दोस्तों ये है भैया छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है दोस्त, वो प्रणालीगत क्या है, व्याख्या देता है। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में बताया गया है दोस्त, सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मावर्त कहलाती है? दोस्त तो ये है भैया सरस्वती नदी और दृश्यवती नदी। तो वैदिक तथा परवर्ती काल में ब्रह्मावर्त पंजाब का वह भाग था जो सरस्वती और दृश्यवती नदियों के मध्य में स्थित था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है भैया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? दोस्तों ये आता है भैया बृहदारण्य उपनिषद में आता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन बहुत बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है मित्र, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? दोस्त तो ये दिखा है भैया अथर्व वेद में दिखा है, अथर्व वेद में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्व वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्या है भैया, किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? दोस्त तो अवतारवाद की चर्चा है दोस्त, ये भगवत गीता में है, भगवत गीता में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो श्रीमद् भगवत गीता के मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अवतारवाद संबंधी विस्तृत चर्चा इसी ग्रंथ में की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर छठवां क्या है दोस्त, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? दोस्त तो 6 का 20 शतपथ ब्राह्मण में दोस्त, शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया, प्राचीन भारतीय जिस विवाह में कन्या के पिता को गो मिथुन देने की शर्त होती थी उसे कहते हैं? दोस्त तो 7 का ए सही होगा, आर्स विवाह। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्र, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है दोस्त। ऋग्वेद कौशितकी ब्राह्मण, ऋग्वेद कौशितकी ब्राह्मण होगा दोस्त। और यजुर्वेद तैतरी ब्राह्मण होगा, यजुर्वेद तैतरी ब्राह्मण होगा दोस्त। सामवेद होगा सामवेद पंचवीस और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। तो इस तरह से ए का सेकंड, बी का 1, तो इस तरह से दोस्त ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भैया, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल जलावन लकड़ी फूलों आदि की समय समय पर की जाती रही है आपूर्ति से, जिसे राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य थे? तो 9 का बी सही होगा दोस्त, भोग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है दोस्त, वैदिकोत्तर समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्त तो ये
कथन जो है दोस्त, यज्ञ में श्रोता के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो, अरे ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भैया? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुरुष मेघ यज्ञ के समय बलि पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत करता है? दोस्तों 11 का ए सही होगा, वाजस्नेही संहिता। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्त? किस सम्मेलन को नरिस्ता कहा जाता है जिसका अर्थ एक ऐसा संकल्प जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है? दोस्त तो 12 का डी सही होगा दोस्त, सभा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्त? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है दोस्त? तो वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है दोस्त? वो है स्मृतियाँ सम्मिलित नहीं है, स्मृतियाँ सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भैया? निम्नलिखित में कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है दोस्त? तो ये है भैया आगम। आगम जो है दोस्त वो वेदांग का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भैया? ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमि कर नहीं था क्योंकि राजा को भूमि का मालिक नहीं समझा जाता था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 16 सुमेलित करना है दोस्त। तो ऋग्वेद, ऐतरेय, ब्राह्मण होगा दोस्त। ऋग्वेद, ऐतरेय, ब्राह्मण होगा मित्र। और सामवेद सामवेद पंचविश होगा दोस्त, सामवेद पंचविश होगा दोस्त। और ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण होगा, ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण होगा। और अथर्ववेद होगा दोस्त गोपथ ब्राह्मण होगा, गोपथ ब्राह्मण होगा। ऋग्वेद ऐतरेय होगा दोस्त, ऋग्वेद का जो है वो ऐतरेय होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्त? सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 17 ऋग्वेद के किस नदी को अम्बी तमे, नदी तमे और देवी तमे कहा गया है दोस्त? तो 17 का डी सही होगा, सरस्वती नदी को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से किसी निरुक्त का प्रणेता कहा गया है दोस्त? 18 का डी सही होगा दोस्त, पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्त? सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया है कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है दोस्त? तो 19 का डी सही होगा द सर विलियम जोन्स। 19 का डी सही होगा दोस्त, 19 का डी सही होगा, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भैया? नारायण के साथ विष्णु के दात्म का प्राचीन उल्लेख प्राप्त होता है दोस्त? तो 20 का ए सही होगा, तैत्तिरीय आरण्यक में से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था दोस्त? पालागल से क्या तात्पर्य है दोस्त? 21 का बी सही होगा, संदेशवाहक, संदेशवाहक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 23 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्त? सप्तपदी का सही अर्थ क्या है दोस्तों? सप्तपदी का सही अर्थ है दोस्त 7 प्रतिज्ञा या वचन निभाना। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर
बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड थे दोस्त। नेक्स्ट सीरीज के साथ आपकी सेवा में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।